अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.डी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का ये लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो हमने आपको थॉरली जो है वो जो आपको बताया था कि हमने 7 क्लास में a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा, इसी तरह से a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा, a² - b² का फार्मूला पढ़ा। तो 8 क्लास में हम क्यूब के फार्मूले पढ़ेंगे। कौन से फार्मूले पढ़ेंगे? a+b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b³ और a³ - b³। तो हम देखें कुछ सवाल ले लेते हैं। अब हम इसकी थ्योरी मैंने आपको बताया था, फार्मूले का भी आपको बताया था कि भाई ये फार्मूला जो होता है आपका बेसिकली a + b का होल क्यूब बराबर होता है। ये पूरा मैंने आपको करके दिखाया था कि भाई कैसे आया था, किसके बराबर होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b। सही ना? तो देखिए असल में मतलब ये क्या होता है कि कोई भी ऐसी ट्रम जो इस पैटर्न में लिखी होगी उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, कोई भी ट्रम हो। अब देखिए मैं इसको आपको सवाल कराने से पहले इसको मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम कोई से भी वेरिएबल लिख लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता a + b की जगह x + y का होल क्यूब, तो ये भी किसके बराबर होगा? पैटर्न है। ये बेसिकली क्या है? पैटर्न, कि कोई भी ट्रम जो आपस में जमा नहीं हो रही हो और उसके ऊपर होल क्यूब हो। होल क्यूब मतलब देखिए ये भी क्यूब है, x + y का क्यूब, लेकिन ये क्यूब किसके ऊपर है? सिर्फ y पे। होल माने क्या होता है? तमाम पर। यहाँ पे 2 ट्रम है तो 2 ट्रम से मतलब क्या होगा? होल, तमाम ट्रम। तो ये होल क्यूब है और ये सेपरेट क्यूब है y के ऊपर। इस पे फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि जब होल क्यूब होगा उस पे फार्मूला लगेगा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? देखो पैटर्न याद कर लो भाई, क्या होगा? x³ + y³ + के 3xy और x + y। ये पैटर्न है। समझ में आ रही है मेरे बच्चों? देखिए ये पैटर्न है, हर चीज कोई भी हो। अब m + n का होल क्यूब कर दो, आप क्या कर दो? m + n का होल क्यूब कर दो, तब भी क्या हो जाएगा भाई? a³ यानी कि m³ + n³ + के 3mn और m + n। पैटर्न यही है। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई ax था by था, लेकिन वो कंफ्यूजन है कि भाई ax था तो by था, ये नहीं। पैटर्न याद कर लो कि भाई जब भी 2 ट्रम होंगी और 2 ट्रम के होल के ऊपर क्यूब होगा तो पहली ट्रम होगी क्यूब वाली, दूसरी ट्रम होगी क्यूब वाली, तीसरी के साथ आएगा 3 + 3 और वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ab हो गया। और इसी तरह चौथी के साथ क्या आएगा? 3 और जो है वो ब्रैकेट आएगा और a + b आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, सही। अब जैसे यहाँ पे देखिए p + q का होल क्यूब मालूम करने को देते आप, क्या देते? p + q का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा आपका भाई? p³ + q³ + के 3p³ और p + q। ये आंसर आ गया। समझ में आ रही है मेरे बच्चों का? तो ये तो इस वाली टर्म का था, इस फार्मूले से होता। अगर इसी को सॉल्व करके मैं ऐसे लिख देता भाई a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + के b³ + के 3a² + के 3ab²। एक पैटर्न ये भी हमने आपको कराया, एक पैटर्न हमने आपको ये भी कराया, तो इसमें कर लो भाई। अब x + y किसके बराबर हो जाएगा? x³ + के y³ + के 3x² + के 3xy²। इसी तरह से अब r + s का क्यूब कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा? r³ + s³ + के 3r² + के 3rs²। ये दिस इज कॉल्ड पैटर्न। हर वेरिएबल आपको इसी पैटर्न के ऊपर लिखना होता है। ये आपका जो फार्मूला होता है, हम ए भी जनरल टर्म के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ए भी हो, आपको वो कोई भी चीज़ दे सकता है और उसको जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। सही। तो हम कुछ सवाल देख लेते हैं इसके। आपको पता है पहले मैं अपने पास से कराता हूँ सवाल और फिर जो है ना बुक की तरफ आता है। सही। तो पहले इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। ये तो जनरल फार्मूला ऊपर ही लिखे रहने देते हैं। ये वाला फिलहाल इस पैटर्न पे देख लेते हैं कि इस पैटर्न के फार्मूले पे हमारा क्या आंसर आ रहा है। सही। ये तो आपका हो गया ये चीज़।
आप देख लें, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने खुद सवाल बनाना है, खुद ही जवाब देखना है। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला सवाल आपको दे दिया मैंने, x + 2। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सही है ना। तो a + b का होल क्यूब, सबसे पहले फार्मूला लिख दो भाई, a³ + b³ + के 3ab और a + b, सही है ना। फिर आप लिख दो भाई, जब x + 2 का होल क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या हो जाएगा, पहली टर्म का क्यूब x³ + दूसरी टर्म का क्यूब + के 3, जब कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई, a कितना है आपका x × b कितना है आपका 2 और x + 2। देखिए वहाँ पे जब मैंने आपको 7th क्लास में था तो मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई a बराबर होता है x के, b बराबर होता है उसके, पुटिंग द वैल्यूज, ये पूरा मंजन बेच रहा था मैं। लेकिन अब आप आ गए 8 लेवल में, ग्रेड 8 के अंदर ये कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू पैटर्न फॉलो करेंगे, इवन तो के फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं होती, सही ना। ग्रेड 8 के अंदर आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, तो फिर आप उसको इस पैटर्न पे डायरेक्ट करते हो। तो x + 2 का होल क्यूब किसके बराबर आ गया बेटा, x + 2 का होल क्यूब बराबर आ गया, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है, सबको पता है 2 × 2 × 2, सही है। 2 × 2 = 4, 2 = 8 प्लस के 3 × 2 कितने होते हैं 6x और x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें, आप पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 6x² और +6 × 2 = 12x। दिस इज योर आंसर। कितना आसान, सही ना। इसी तरह एक और सवाल बनाते हैं हम, 2p + 3q, सही ना। इसका क्यूब मालूम करना है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप अपनी याददाश्त के लिए फार्मूला लिखेंगे भाई, a + इधर 2 3 डॉट डाल देना, क्या डाल देना 3 डॉट, सही ना। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + के 3ab और a + b, दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई से भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, 3a² भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, सही। तो अब कितना हो गया आपका ये 2q + 3q का होल क्यूब, समझिएगा बात को। अब 2p का क्यूब, क्योंकि 2 टर्म थी इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया, प्लस 3q का क्यूब प्लस के 3, अब क्या है a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2q, तो क्या है 2q × b कितना है आपका 3q और क्या है 2q + 3q। अब देखें यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है हमने अभी देखा था 8 होता है, तो 8p³ और 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 3 27 q³ प्लस के 3 2 6 3 18। अच्छा 2p होगा ना यहाँ पे क्या 2p है, तो 18pq और 2p + 3q। इसको यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अगले स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कर दें आप। दोनों आंसर आपके सही कंसीडर होंगे। प्लस के 18 दूनी कितने होते हैं 36p² और प्लस के 18 कितने होते हैं 54pq², सही। तो आप इसको चाहें तो वहाँ पे आंसर कर दें, चाहे तो यहाँ पे आंसर कर दें। समझ में आ गया मेरे बेटा अच्छी तरह। एक और सवाल कराते हैं, फिर आपको कुछ सवाल अपने घर से करने के लिए देंगे। देखता हूँ मैं आपको सही नज़र आ रहा है आज। हाँ नज़र तो सही आ रहा है आपको बिल्कुल सही। स्क्रीन रोक के कॉपी कर लीजिएगा। सही, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल करा देते हैं। जैसे क्यूब ऑफ आपका आ गया ये 2m² प्लस के 5n,
सही। अब इसका क्यूब मालूम करना है, सोल्यूशन आप लिखेंगे, सिंपल इज दैट। क्या सबसे पहले फार्मूला लिख दें आप, a प्लस बी का 3 डॉट डालें, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस b, सही ना। अब इसका क्यूब कर लेते हैं भाई, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस के 5n का क्यूब इज इक्वल टू, जो भी पहली टर्म होगी उसका आप क्या करोगे क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 5n का क्यूब प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय 2m स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ जाएगा 5n और 2m प्लस 5n, सही है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब देखिए पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस के 5 का क्यूब कितना होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 n क्यूब प्लस के 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 m स्क्वायर n और ये हो गया 2m प्लस 5n। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो और एक स्टेप और आगे कर सकते हो, सही है। 125 n क्यूब प्लस के 32 जा 60 m स्क्वायर n प्लस के 35 जा 150 m स्क्वायर और n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है बेटा मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये मैंने कुछ क्यूब निकालना आपको सिखाया है, बुक में भी यही है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला कल हम इसका जो है वो माइनस वाला डिस्कस कर लेंगे, सही है ना। अब आप अपना होमवर्क देख लें। होमवर्क आपका क्या है, कुछ भी लिख के क्यूब मालूम कर लेना। मेक एंड सॉल्व 5 क्वेश्चन है, सही। मेक एंड सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ क्यूब। ये आपका जो है वो क्या है, आपका होमवर्क है। आपने कितने सवाल बनाने, 5 सवाल बनाने, सही है मेरे बच्चों। कितने सवाल बनाने, जैसे कि अभी आपने देखा सर ने कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर आप लेके उसका जो है वो क्या कर लें आप क्यूब मालूम करें, सही मेरे बच्चों। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।